नमस्कार। एक कहावत है, चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। और एक मुहावरा है या कहावत है, राजनीति सांप और सीढ़ी का खेल है। छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए और क्लाइमेक्स में बाद में बताऊंगा। बिहार के एक नेता हैं, नाम है चिराग पासवान। युवा हैं, सुदर्शन हैं और अचानक से उनको ढेर सारी सफलता मिल गई है। लगातार 3 चुनाव जीत गए लोकसभा का और सीधे केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 5 सीट दी बीजेपी ने और 5 जीत गए। अब चिराग पासवान को लगा कि भाई अब तो हम बिग लीडर हो गए, बड़ा नेता हो गए, मोदी के बराबर का नेता हो गए। 100% स्ट्राइक रेट है, 5 सीटें मिली और 5 जीत गए। उसके बाद चिराग पासवान ने एक बयान दिया, कोटा में कोटा नहीं होना चाहिए, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक सुझाव दिया था कि SC ST में जो कोटा है, जो आरक्षण है, उसके अंदर कोटा कर सकते हैं। चिराग पासवान बोले नहीं, हमारी पार्टी को यह पसंद नहीं है, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। 1 2 वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया लोकसभा में। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी इसमें कोई संशोधन नहीं चाहती है, बिल को JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए। 2 95 पदों पर लैटरल एंट्री का विज्ञापन निकला। चिराग पासवान ने कहा कि यह सही नहीं है, लैटरल एंट्री में भी आरक्षण होना चाहिए। 3 अचानक से चिराग पासवान बड़े नेता हो गए। बिहार में इतना सा छोटी सी पार्टी है उनकी, और अगर बीजेपी को माइनस कर दीजिए, अकेले चुनाव लड़े तो का भय रहेगा, बना रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि 0 ही हो जाएंगे, पर भय बना रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची में गए और अपनी पार्टी की जो गिने चुने कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग की और कहा हमारी पार्टी झारखंड में भी चुनाव लड़ेगी और 40 सीटों की तैयारी है। 81 सीट है झारखंड में, 40 मतलब आधा। और अगर बीजेपी से बात नहीं मिली तो खुद के दम पर लड़ेंगे। 4 और 5वां, चिराग पासवान ने कहा हमारी पार्टी जातीय गणना का समर्थन करती है, जातीय गणना होनी चाहिए। 5 हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट है दिलीप जायसवाल, वो मिलने चले गए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से। बंद कमरे में 50 मिनट बातचीत, एक सिग्नल। फिर भी चिराग पासवान की बोलती बंद नहीं हुई। अचानक अमित शाह का निमंत्रण आ गया, पशुपति पारस को मिलने आए। बड़ा सा गुलदस्ता लेकर पशुपति पारस दिल्ली पहुंचे और और जाकर अमित शाह से मिलाए। तो अचानक से मीडिया में खबर आई कि चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी। 5 सांसद हैं, 3 अलग हो जाएंगे, 2 ही बचेंगे, चिराग और चिराग के बहनोई। 3 इसके बाद चिराग पासवान की आंखें खुली, दिमाग में चोट लगा, भागे भागे पहुंचे दिल्ली। और दिल्ली पहुंचकर क्या किया? अमित शाह के यहां चले गए। हुजूर, क्या गलती हो गई? और जो खबर है, जो डांट पड़ी, ये तो चिराग पासवान को ही पता है। अमित शाह की भाषा जो लोग जानते हैं उनसे पूछिएगा। सीधा, वो एक फिल्म थी, देखा था आपने, मनोज बाजपेयी वाली, भीखू महात्रे टाइप, वैसे ही बोलते हैं वो 1 to 1 में। उसके बाद चिराग पासवान का बयान आया, मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, जब तक मोदी जी PM हैं मैं उनका हनुमान बना रहूंगा। और भी बहुत कुछ।
ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। फिर भी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, चुनाव आयोग में याचिका लगाई कि गलत हलफनामा दायर किया है चिराग पासवान ने। उन पर बलात्कार का एक केस चल रहा है, उसमें ये आरोपी हैं। हाँ, दिक्कत, इन्होंने अपनी संपत्ति छुपाई है। खगड़िया जिले में इनकी 80 एकड़ जमीन है। इन्होंने चुनाव लड़ते समय इसकी जानकारी नहीं दी है, छिपाई है। इनकी डिग्री बीटेक की फेक है, इसकी जांच हो चुनाव आयोग को भी, कोर्ट में भी। अब चिराग पासवान की हालत देखने वाली है, एकदम शांत, और गाना गा रहे हैं, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। अगर रात को दिन कहो तो दिन कहेंगे, और दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। पर खबर नहीं है तो कहानी है। खबर यह है कि देश के होम मिनिस्टर और बीजेपी के नेता अमित शाह ने चिराग पासवान को तबीयत से दिया है, और तबीयत से समझा दिया है कि बड़ा नेता मत बनो और होश में रहो, नहीं तो होश ठिकाने लगा देंगे। तैयार है, आदेश तैयार है, साहब की साइन बाकी है। साहब साइन किए, तुम मंत्री नहीं रहोगे, तुम्हारे चाचा पशुपति पारस मंत्री बन जाएंगे। तुम्हारी पार्टी 2 टुकड़ा हो जाएगी, 2 बचोगे, 3 बीजेपी में आ जाएंगे। समझ लो क्या करना है। इसीलिए कहते हैं राजनीति सांप और सीढ़ी का खेल है। ठीक से चलिए, पासा नहीं तो भाग काटा, नीचे आ जाएंगे। और अगर चौबे हैं तो छब्बे बनने की हड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो गुजराती ब्रदर्स आपको दूबे बना देंगे। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।